में इन्वाइटिंग करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा? फॉलो 3 स्टेप्स विथ फॉर्मेट थ्योरी। 3 स्टेप हमको इन्विटेशन में अप्लाई फॉलो करना होगा। पहला स्टेप है क्वालिफाई, सेकेंड स्टेप ऑफर, थर्ड स्टेप टेक अवे एंड क्लोज। ये 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा विथ फॉर्मेट थ्योरी। तो फॉर्मेट थ्योरी के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखिए। ये आप देखिए, क्वालिफाई में सबसे पहले फैमिली चिट चैट, ऑक्यूपेशन एंड रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में क्या है? आइडेंटिफाई और क्रिएट द नीड। मतलब हम किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो किसी को भी डायरेक्टली जाके भाई मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूं चला जा, ये एक बेसिक सेंस नहीं है। हम किसी को भी बुलाते हैं, सबसे पहले उससे जब हम मिलते हैं, हाय हेलो कैसे हो क्या हो, पहले बातचीत करें। घर में तुम्हारे सभी कैसे हैं, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, ये जानना जरूरी है। अगर उसके परिवार में कुछ ज्यादा मेजर समस्या अभी प्रेजेंट टाइम में है, उसके अनुसार इसको इन्विटेशन कब करना है आप डिसाइड करो। अगर ओके नॉर्मल सिचुएशन है सब, तब उसको इन्विटेशन करो। एक बार परिवार के बारे में जान लेना जरूरी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, और भाई पढ़ाई कैसे चल रहा है तेरा? ऑक्यूपेशन में सिर्फ वो जो वर्क कर रहा है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब कैसे चल रहा है? उम्मीद करता हूं सब अच्छा चल रहा होगा। अगर वो बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? भगवान से प्रे करूंगा आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ हो। मैं नॉर्मली किसी को भी डायरेक्ट जाकर हम इन्विटेशन ना करें, पहले परिवार के बारे में बातचीत करें, देन ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करें, देन ये दोनों चीज जितने आप बातें करोगे, धीरे धीरे करके आप समझ पाएंगे रिक्रिएशन मीन्स उसकी नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, तभी आप उनको इन्विटेशन कर पाएंगे। जैसे आपका जरूरत नीड उनका पता चलेगा, उसी के अनुसार ऑफर देना है। ऑफर मीन्स मैसेज देना है एंड अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, टाइम। मान लीजिए मैंने किसी को मिला और मैंने उनका इन्विटेशन करूंगा, तो सबसे पहले घर बारे में बात करूंगा, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात किया, मुझे पता चला उनको हेल्थ की जरूरत है, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा हेल्थ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, इसको अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, कल इस टाइम पर आइए, मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स किया। जैसे ये काम कंप्लीट होता है तब हमारा तीसरा काम शुरू होता है, टेक अवे एंड क्लोजिंग। ये टेक अवे एंड क्लोजिंग क्या होता है, इसको लेकर हम आगे और चर्चा करेंगे। स्टेप ऐसा ही रहेगा, किसी को बुलाओ स्टेप ऐसा ही रहेगा। ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको इन्विटेशन बहुत इजी और काफी इफेक्टिव इन्विटेशन हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसके बारे में थोड़ा अंदर घुस के बात करते हैं कि क्वालिफाई के बारे में। क्वालिफाई क्या है? आइडेंटिफाई और क्रिएट द नीड। देखिए हमारे समाज में मेनली 2 प्रकार के साइकोलॉजिकल लोग होते हैं। 2 प्रकार के साइकोलॉजी होता है, एक होता है डिजायर साइकोलॉजी, एक होता है कौन सा? फियर। डिजायर मीन्स इच्छा शक्ति, और ये ज्यादातर कौन सी उम्र के लोगों के अंदर होता है? 18 to 28। मैक्सिमम केसेस में 18 to 28 एज के लोगों के अंदर इच्छा होता है, हमको ये खरीदना है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको घूमना फिरना करना है, हमको बैंक बैलेंस, मतलब इनके अंदर ना कुछ पाने की इच्छा हमेशा होता है। और फियर साइकोलॉजी जो होता है अबव 29 एज, ऐसे लोगों के पास भी इच्छा होता है, डिजायर होता है, लेकिन डिजायर के साथ साथ ये लोग फियर के अंदर ज्यादा रहते हैं, डर उनके अंदर ज्यादा रहता है। चलिए इसके बारे में और एक स्लाइड हम देखते हैं। देखिए 18 से 28 साल की उम्र के लोगों के अंदर लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, देश विदेश यात्रा करना, समझ रहे, ऐसे उनके अंदर डिजायर होता है। लेकिन जैसे आप 29 एबव एज के अंदर चला जाएंगे तो खास करके ऐसे लोगों का शादी भी हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे इनके अंदर ये फियर आता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चे बड़े हो रहे हैं, भविष्य में आज के समय पे जिस लेवल का मतलब एजुकेशन फीस, कॉलेज का, स्कूल का फीस बढ़ते जा रहा है, वैसे अगर मेरे पास अच्छा इनकम नहीं होगा तो मेरे बच्चों का एजुकेशन भविष्य में कैसे होगा?
कैसे मैं अच्छा उनको पढ़ाऊंगा? आज एक इंजीनियरिंग करवाने के लिए 10 लाख चला जा रहा है, आने वाला 20 साल के बाद बच्चों का वही एजुकेशन 10 लाख के जगह पे 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख। तब कहां से लाएंगे? ये डर रहता है उनके अंदर, ये डर रहता है फैमिली सिक्योरिटी। पहले मैं अकेला था, जब मैं यंग था, बैचलर था, अकेला था, मुझे कोई टेंशन ज्यादा नहीं था। अब मैं शादीशुदा हो गया हूं, बीवी है, बच्चे हैं, मैं कमाता हूं तो घर वाले खाते हैं। भगवान ना करे काल अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरा वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सिक्योरिटी को लेकर उनके अंदर फियर होता है। फियर होता है। मेरी अगर बेटी है, कोई 35-40 एज उनकी बेटी है, तो उनका फियर रहता है कैसे मैं मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा, जब बेटी बड़ी होगी तो उसके लिए मैं क्या फाइनेंशियल कैसे रखूंगा, कैसे उनकी शादी ठीक ठाक से होगा, इसका टेंशन पहले से उनको लगे रहता है। बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें समझ में आए। तो ये फियर साइकोलॉजी के ऊपर होता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, अगर हम ये एज के लोगों को ज्यादातर इन्विटेशन कर रहे हैं 18 to 28, तो उनके ऊपर ज्यादातर टाइम पर डिजायर साइकोलॉजी अप्लाई करें, और अगर इस एज कैटेगरी में है तो आप फियर साइकोलॉजी अप्लाई करें। ये एक बेसिक चीज हमने बताया, बट कई केसेस में ऐसे होता है कि 18 to 28 के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी फियर है, अनएम्प्लॉयड को लेकर, जॉब को लेकर, घर का आर्थिक स्थिति काफी खराब है, ऐसे उनमें भी रहता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है। बाकी आप लोग खुद जब आप उनसे क्वालिफाई करोगे, उसी के टाइम पे बातचीत करते रहेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अनुसार बुलाएंगे। मैंने आपको एक सेंस डेवलप करने के लिए दिया। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जब हम किसी को इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने ये कैटेगरी होता है ना। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट, जो कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, ITI है, पॉलिटेक्निक किया है, समझ रहे हैं? ये जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला है, नॉर्मल स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट हमारे, या तो हम भी वैसे होते हैं, या तो हमारे दोस्त भी वैसे होते हैं, या तो हम अगर हायर अच्छे क्वालिफाइड वाले हैं तो हमारे एरिया में ऐसे लोग भी बहुत रहते हैं। ये सुनो, तो इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं, बेसिकली उनकी जरूरत क्या होता है? पार्ट टाइम इनकम का, पढ़ाई करने के साथ साथ इनकी जरूरत होता है जॉब। उनके बाद आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जॉब मार्केट कंपटीशन को लेकर, कि आजकल जॉब मार्केट में इतनी कंपटीशन है कि अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी सैटिस्फाइड जॉब नहीं मिल पा रहा है। अभी हम लोग का तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, अभी हमारा क्या होगा, इस पर पॉइंट पे अपन बात कर सकते हैं। देन हम स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं लाइफस्टाइल को लेकर। अरे यार इस एज में ना, मतलब हमारे पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए यार, उसके पास ये मोबाइल है, अरे एक बाइक होना चाहिए यार, नहीं तो हमारा लाइफ बहुत फीका फीका सा लग रहा है। ज्यादा उम्र होने के बाद अच्छी बाइक चलाएंगे, चलो क्या मजा लेंगे उसका। आप उनके साथ इस लाइफस्टाइल को डिस्कस कर सकते हो। कैरियर को लेकर, हायर स्टडी इन ओन मनी, नॉर्मल क्वालिफिकेशन तक तो ठीक है, घर वालों के पैसे से जैसे वो चल गया, लेकिन आगे अगर अच्छा पढ़ाई करनी है तो पैसा कहां से लाएंगे? इसके लिए भी एक ऐसा अच्छा रास्ता है जहां पे हम अपना इनकम करके अपनी हायर स्टडी को कर सकते हैं। ये पॉइंट पे भी बात कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है आज की डेट में, हम भले ही कितना अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ले, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर हमारे सॉफ्ट स्किल मींस हमारी एटीट्यूड पॉजिटिव ना हो, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन ना हो, पर्सनालिटी अच्छा ना हो, बॉडी लैंग्वेज ठीक ना हो, प्रेजेंटेशन देने की क्वालिटी डेवलप ना हो, तो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में एक अच्छा करियर मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। इसीलिए हमारे देश में क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहे हैं। तो हम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे अपना काम के दौरान वहां पे हमको सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव किया जाता है, और अगर हमारा सॉफ्ट स्किल इंप्रूव हो जाता है तो कल के दिन में हम एक अच्छी नौकरी या अच्छी जगह पे इनकम कर सकते हैं। उसके बाद अपनी गोल वर्बलाइज, मैं मेरे दोस्त को राम को जाके बताया, राम मैं 18 जून 2018 को मेरे खुद के पैसा से सैमसंग गैलेक्सी
नोट 8 मोबाइल या सैमसंग क्या गैलेक्सी कोई भी एक मॉडल J7 फॉर एग्जांपल, सैमसंग J7 मोबाइल 18,000 रुपीज देकर मैं अपने पैसे से परचेस करने वाला हूँ, ब्लैक कलर का। ये मैंने मेरा गोल फॉर एग्जांपल, इस गोल को मैंने वर्बलाइज किया, अनाउंस किया दोस्त को। तो दोस्त जरूर पूछेगा कि भाई ये कैसे होगा, कहां से तो अपने पैसे से करेगा। उस समय हम उसको इन्विटेशन दे सकते हैं। उसके बाद सेम उसी तरीके से हम लोग के पास जो स्टूडेंट MBA, CA, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स जो थोड़ा हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड, इन लोगों के लिए हम फील्ड एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकते हैं कि सिर्फ डिग्री होने से नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर क्रिएट होते हैं लेकिन हर डॉक्टर लाखपति करोड़पति नहीं हो पा रहा है, फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपने अपनी फील्ड का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, प्लस साथ ही साथ मार्केट का नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। मार्केटिंग स्केलिंग मतलब जो स्किल्स होता है वो भी आपके पास होनी चाहिए, इसीलिए आपको फील्ड में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सॉफ्ट स्किल को लेकर बात कर सकते हैं, बिजनेस एंड टीम मैनेजमेंट को लेकर बात कर सकते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर बात कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप, टाइम एंड मनी फ्रीडम, TCS कॉन्सेप्ट। क्योंकि जितना भी अच्छा क्वालिफाइड क्यों ना, उसकी क्वालिफिकेशन से वो अच्छा मेहनत करेगा, लाखों भी कमाएगा, करोड़ों तक भी कमा सकता है, ठीक है। लेकिन तब तक जब तक वो अपना काम करेगा, अपना टाइम टैलेंट देगा। यस और नो? जिस दिन उसने अपना टाइम टैलेंट नहीं दे पाएगा, उसका इनकम आएगा? आएगा? उस जगह पर हम क्या बताएंगे? TCS, टाइम। अकेला काम करके हम जितनी इनकम करेगा, अगर हमारे साथ और हजार लोग काम करना शुरू कर दे तो हमारी इनकम बढ़ेगा कि नहीं? सिक्योरिटी मिलेगा कि नहीं? ये चीजों पर भी अपन बात कर सकते हैं। देन रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स को लेकर भी बात कर सकते हैं। लोग कितनी मेहनत करते करते, मैंने मेरे एक दोस्त को देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस करता है, अपनी टॉयलेट में भी मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह लिख के रखा है ताकि टॉयलेट में भी टाइम बेकार ना जाए, उसको वो देख पढ़ते रहे। इतनी हार्डवर्क करता है, CA बन भी जाता है, लेकिन सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड कुछ नहीं। CA बन जाएगा तो रोजगार अच्छा मिल जाएगा, बस इतनी है। लेकिन इस इंडस्ट्री में उस पढ़ाई के साथ साथ उनकी जॉब के साथ अगर इस इंडस्ट्री में वो काम करता है तो उसको हजार लोगों के सामने सम्मान मिलता है। यस और नो? इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी, बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। इंसान शॉक्ड हो जाता है, बिजनेस कभी बिना इन्वेस्टमेंट का हो सकता है क्या? यस, हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। यस और नो? यस और नो? इसके बाद हाउसवाइफ आज बहुत बेशक जमाना बदल चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी इस दुनिया में हाउसवाइफ, उनका लगता है पति देव कमाएंगे और हम हमेशा घर में अपनी किचन साफ करेंगे और खाना पकाएंगे और घर साफ करेंगे। लेकिन जमाने के साथ साथ लोग भी परिवर्तन हो रहे हैं। आज हाउसवाइफ लोगों का मेंटालिटी डेवलप हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। वो लोग भी ओपन होना चाहते हैं इस दुनिया में। वो लोग भी चाहते हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी। यस और नो? वो भी चाहते हैं अपने घर का काम करने के साथ साथ कुछ एडिशनल इनकम, मतलब एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, जिस इनकम से वो अपनी घर की कुछ बेसिक नीड को पूरा कर पाए या बच्चों का कुछ नीड्स को पूरा कर पाए, जरूरतों को पूरा कर पाए। यस और नो? तो हम उन लोगों को भी, उनकी रिक्वायरमेंट वो चीज है, तो हम उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस एजुकेशन, इनकम बाय यूजिंग अनप्रोडक्टिविटी टाइम फॉर सपोर्ट फैमिली। उनके पास जो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है जिसमें सीरियल वगैरह देखते रहते हैं या घर में झगड़ा करते रहते हैं, या कुछ टाइम बेकार कर देते हैं, उस टाइम को यूज करके वो लोग भी इनकम करें। प्लस आइडेंटिफिकेशन जो हर एक लेडीज को उसको मिलना चाहिए, प्लस उसको रिकॉग्निशन, इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक जॉब होल्डर, उसको एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि ऑलरेडी इनकम कर रहा है ना, उसके पास एक्स्ट्रा इनकम और चाहिए, तो इसके लिए बुला सकते हैं। फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी, जॉब का इक्वेशन हम सबको पता है ना, क्या है? इनकम इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। अगर महीने का 30,000 इनकम है तो टाइम 30 डेज टाइम दोगे, पर डे 1000 रेट होगा, तभी 30,000 होगा। अगले महीने में 60 डेज काम कर पाओगे? होगा? नो, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, 30 डेज ही है। रेट आज अगर मुझे पर डे 1000 के हिसाब से मिलता है तो अगला महीने में मैं बोलूंगा कंपनी की
बॉस को जाके बोलूंगा कि भाई मेरा 1000 में नहीं हो रहा है, मुझे 3000 करके दो, नहीं तो मैं नहीं करूंगा जॉब। बॉस क्या बोलेगा? हाँ भाई प्लीज मत छोड़ो, ले लो 3000। देगा क्या? भैया करना है तो करो, नहीं तो भागो यहाँ से। क्यों? उसको भी पता है बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, हाँ कि नहीं? यस और नो? इनकम अपने अनुसार बढ़ता नहीं है। और जॉब होल्डर को ये भी पता है कि जब तक वो काम करेगा इनकम है, जिस दिन वो नहीं कर पाएगा उसका इनकम बंद। अगर इस सबको पता अपनी जन्म तिथि, अगर किसी को पता नहीं अपनी मरण तिथि, अगर कोई नौकरी करते करते भगवान ना करे इस दुनिया में वो ना रहे तो इनकम जीरो। यस और नो? यस और नो? इसलिए उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी के लिए आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। यस? उसके बाद चिल्ड्रंस एजुकेशन, डॉक्टर्स, मैरिज, जॉब होल्डर का टेंशन रहता है शादीशुदा के बाद, है कि नहीं? उसके अलावा एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उनका नीड क्या है? वो लोग हमेशा जानते हैं बिजनेस मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। उनको हम बताएंगे बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, लो कंपटीशन। आज मार्केट में कोई भी ग्रोसरी दुकान कर दो, बहुत भरा पड़ा है ग्रोसरी दुकान। मार्केट में कोई भी कपड़ों का दुकान कर लो, ढेर सारा कपड़े के दुकान। आप क्या धंधा करेंगे उसमें? तो उनको बताइए बिजनेस लो कंपटीशन के साथ कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उनको उसी सबसे इन्विटेशन कर सकते हैं। यस और नो? एडिशनल इनकम, टीसीएस कॉन्सेप्ट एंड टाइम फ्रीडम। आज एक बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कमा तो लेता है लेकिन टाइम नहीं है, सुबह से रात तक पूरा रगड़ रगड़ के अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। उसको बताइए बिजनेस वो भी टाइम फ्रीडम के साथ। पहले टाइम कंपाउंड करो, जितना टाइम कंपाउंड कर लोगे, ग्रुप क्रिएट करते तो बड़ा टाइम, मतलब ज्यादा बड़ा ग्रुप क्रिएट कर दो, ऑटोमेटिकली टाइम कंपाउंड हो जाएगा। जैसे एक दिन आएगा आप काम करो या ना करो तो भी इनकम आएगा। यस और नो? यस। उसके बाद रिटायर पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं, इन लोगों को जरूरत है क्या? एक्सपीरियंस शेयरिंग। उनके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है लेकिन शेयर करने के लिए उनका मन तो करता है लेकिन लोग नहीं है सुनने के लिए, है कि नहीं? रिटायर मतलब लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट है, बैकडेटेड, बट हमारे इंडस्ट्री उनको रेस्पेक्ट करता है। इसलिए उनको बताइए इस सिस्टम में आइए, आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दीजिए, बहुत सारे लोग आपको देख के इंप्रूव करेंगे, हाँ कि नहीं? उसके बाद सोशल वर्क। वो लोग बचपन से बोल रहे थे मैं पढ़ाई कंप्लीट करूंगा तो सोशल वर्क करूंगा, जॉब करूंगा तो सोशल वर्क करूंगा, शादी करने के बाद सोशल वर्क करूंगा, बच्चा होने के बाद करूंगा, बच्चा बड़ा होने के बाद करूंगा, फिर बोला रिटायरमेंट के बाद करूंगा, पर अभी तक नहीं कर पाए। उनको बोलिए अभी मौका है कुछ करने के लिए, कर लो। यस और नो? लवेबल एनवायरनमेंट टू स्पेंड टाइम। रिटायर होने के बाद घर में उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं रहता है, इनकम बहुत कम हो जाता है तो घर में भी उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है। और उनका जो दोस्त होते हैं वो भी वैसे रिटायर वाले हैं। उनका रोज रोज अगर मॉर्निंग वॉक में जाता है तो यही कैलकुलेशन होता है किसका कब कौन सा दिन कटने वाला है। समझ में आ रहा है? एक हेल्दी, एक पॉजिटिव डिस्कशन उनकी जिंदगी में बहुत कम हो जाता है। उनको हम बताएंगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पे, जिस एनवायरनमेंट में आकर आपको रिटायर तो हो गए हैं जॉब में, लेकिन आपको फिर से लगेगा एक नई जिंदगी शुरू होगी आपके साथ, बहुत ही अच्छी जिंदगी। आपका यंग एज आपको याद आ जाएगा जब आप यंग एज के साथ काम करना शुरू कर देंगे, अलग अलग प्रोफेशन के साथ लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे, अलग अलग कैटेगरी के साथ, एज कैटेगरी लोगों के साथ काम करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। यस और नो? तो उनके लिए भी ये चीज हम बोल सकते हैं। उसके बाद अनमैरिड लेडी, जो लड़की शादी नहीं की है, ऐसे मतलब सब कुछ पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गया, शादी वगैरह नहीं किया, उन लोगों के लिए हम बोल सकते हैं ओन आइडेंटिफिकेशन, फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट आफ्टर मैरिज। रेस्पेक्ट आफ्टर मैरिज कैसे होगा? जब बिफोर मैरिज इनकम शुरू हो जाएगा, तभी तो आफ्टर मैरिज हस्बैंड के जहां पे 20,000 इनकम आता है, जिसके लिए हस्बैंड को सुबह 8 बजे या 10 बजे जाकर शाम को रात को 8 बजे आना पड़ता है, उस जगह पर आप घर में हो, थोड़ा बहुत फोन में बात कर लेते हो, टीम काम कर लेते हो और आपका इनकम आता है 20,000 30,000। तो हस्बैंड भी सोच रहे हो करते क्यों, कैसे बड़ा काम कर रहे हो, है कि नहीं? घर वाले भी सोचेंगे मानना पड़ेगा, हमारा मैडम है कि नहीं? तो एक रेस्पेक्ट मिलता है जब इनकम रहता है।
रिस्पेक्ट मिलेगा, जब आप लोगों को स्टेज पे सम्मान मिलेगा, तो आपका ससुराल वाले, अब जैसे कि नॉर्मली केसेस में हम देखते हैं ससुराल वाले मतलब जैसे घर की जो बहू होते हैं उनके साथ थोड़ा सा नीचे करके उनको देखते हैं ज्यादातर केसेस में। वैसे जमाना बदल रहा है, लोग फ्रेंड हो रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में उस जगह पे वो लड़की को अगर हजार लोगों के सामने सम्मान मिलता हुआ वो देखेंगे तो क्या होगा, वो जमाने के हिसाब से मेंटेन नहीं करेंगे, बल्कि दिल से उसको रिस्पेक्ट करेंगे कि हमारे घर की बहू महारानी की तरह है, मैडम है, वो नॉर्मल बहू नहीं है। यस और नो? तो ये रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। इसी अनमैरिड लेडी को इसलिए इस पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं। इसलिए ये हमने कुछ कैटेगरी के अनुसार क्या क्या पॉइंट पे हम बात करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा वो हम लोगों ने बताया। बट कुछ केसेस में ऐसे भी होता है किसी के हेल्थ की, घर में हेल्थ का बहुत बड़ा समस्या है, तो उनको एक अच्छा हेल्थ के लिए हम उसको इन्विटेशन कर सकते हैं। ये सुनो, किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम उसको इन्विटेशन कर सकते हैं। ये सुनो, ये सुनो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में। मैंने आज भी सुबह एक इंसान से बात किया, वो जॉब कर रहा है, 25,000 कमाता भी है, वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाने वाला है, वहां पे 35,000 मिलेगा, लेकिन उसको जॉब में मन नहीं है, उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, जो कि नौकरी में तो वो है ही नहीं। ज्यादातर नौकरी में, कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा होता है कि फुल्ली नेगेटिव इन्वायरमेंट, सब केंकड़ा टाइप का काम होता है, टाइम खींचने वाला काम। उसको वो इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं लग रहा है, उनको उसी अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए भी इन्विटेशन किया जा सकता है। यस और नो? यस और नो? कोई लड़का किसी लड़की को बहुत बेहद प्यार करता है, सिर्फ प्यार करने से तो सब कुछ नहीं होगा। प्यार को अगर हकीकत में बदलना है, शादी करना है, तो जेब में तो चाहिए ना। उसके लिए तो बोलेगा मेरा डिग्री कंप्लीट होने दो 30 साल की उम्र में, उसके बाद मेरा नौकरी लगने दो 35 साल की उम्र में, फिर मुझे कमाने दो 40 साल की उम्र में, तो शादी कब करेगा रे? रिटायरमेंट के टाइम पे शादी करना है क्या? तो नहीं चलेगा, जमाना बदल रहा है, तो उसको भी फास्ट होना चाहिए। अगर वो आज से कुछ एक अच्छा मैंने इंडस्ट्री में काम शुरू कर देगा हमारे साथ, तो कल से उसका रोजगार आना शुरू हो जाएगा, तो शादी उस लड़की से होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो फिर उस लड़की के बच्चे का अंकल बनकर रह जाएगा। है नहीं? यस और नो? इसीलिए जरूरी है इस इंडस्ट्री में आना। तो हमने कुछ कैटेगरी वाइज बता दिया, बट कई जगह पे आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को लगाएंगे तो आप और भी इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्लियर हो पाया? लास्ट में एक लिखा है, डोंट गिव फॉल्स ऑफर लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी, मंथली फिक्स इनकम और ऑटोमेटिक इनकम। कभी भी किसी को ये जॉब है बोल के नहीं बुलाना है। हम कई बार बुक कर देते हैं जॉब है, मंथली इनकम यहाँ पे आता है। क्या यहाँ पे मंथली इनकम का गारंटी दिया जाता है? काम करेगा तो वीकली भी कमा सकते हैं, डेली भी कमा सकते हैं। काम नहीं करेगा तो वीकली भी नहीं आएगा, मंथली भी नहीं आएगा, ईयरली भी नहीं आएगा, लाइफ टाइम भी नहीं आएगा अगर काम नहीं करेगा तो। यस और नो? यस और नो? फिर कभी किसी को फॉल से ओवर कमिटमेंट नहीं करना। क्लियर हो पाया मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है, आप क्वालिफाई हो गया, पहले फैमिली से स्टार्ट हुआ, ऑक्यूपेशन का बातचीत हुआ, देन उनका नीड पता कर लिए, इस तरीके से डिस्कशन करके जो पहले हमने बताया। जब पता चल जाता है उसके बाद हम उनको मैसेज देंगे उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैसेज में क्या आएगा? ऐसे कि मेरे पास एक इतना बढ़िया वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जहां पे तू अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम में बहुत अच्छा इनकम कर सकता है। क्लियर हो पा रहा है? हमने बोला था क्या पार्ट टाइम इनकम को लेकर बातचीत करना है, तो उसको इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जहां पे तू तेरा पार्ट टाइम इनकम को बढ़ा कर सकता है। जिनको बोलना है या जिनको बोलना है एडिशनल इनकम, उनके लिए ये वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऐसा वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जहां पे तू तेरा सॉलिड लेवल पे अपनी सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव कर पाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो आप उसको कई जगह पे वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बोल सकते हो, कई जगह पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल सकते हो, कुछ जगह पे आप हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बोल सकते हो। एक रिटायरमेंट पर्सन उनका बोल सकते हो हमारे पास एक बहुत अच्छा हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के द्वारा आप काम करके आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हैं। एक लवेबल एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा,
यस और नो? या किसी को हम बोल सकते हैं टीसीएस प्रोजेक्ट, टाइम कंपाउंडिंग साइंस प्रोजेक्ट। जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी, जब हम बात कर रहे हैं फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस, जब हम बात कर रहे हैं इनकम बढ़ाने के लिए, जब हम बात कर रहे हैं ड्रीम को पूरा करने के लिए, तो उस जगह पे हम एक टीसीएस प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टीसीएस प्रोजेक्ट है जहां पे आप अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ये टीसीएस क्या है जानने के लिए इधर आइए। यस और नो? बोल सकते हैं। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सोशल सर्विस करना बहुत अच्छा लगता है, उनको उनकी इनकम के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करने का बहुत मन। अगर उनको हम बोलेंगे कि हमारे पास एक इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के द्वारा आप सोसाइटी को एक हेल्दी सोसाइटी, एक फाइनेंशियल हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं, तो फिर वो भी इंटरेस्ट जरूर लेगा। यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होगा कि नहीं, कम से कम जानकारी लेने के लिए तो कम से कम वो जरूर इंटरेस्ट लेगा। कोई भी हो लेगा, मैं भी हूं, आप भी हो। यस और नो? उसके बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है, ये बात भी हम बोल सकते हैं। यस और नो? और ये सारे जो ऑफर के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इस वर्ड से पहले अगर हम कुछ एक्साइटमेंट वर्ड यूज करें कि मेरे पास एक जबरदस्त वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, या एक माइंड ब्लोइंग टीसीएस प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक लाइफ चेंजिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक कंपनी है, या मेरे पास एक मार्वलस सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जब ऐसी वर्ड यूज करते हैं तो ऑफर में और जान भर जाता है। Am I right? Yes? अब उसी बातों को नॉर्मल वे में भी बोल सकते हैं। मेरे पास एक अच्छा टीसीएस प्रोजेक्ट है, तुम अगर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास एक जबरदस्त टीसीएस प्रोजेक्ट है। जबरदस्त के साथ अगर बड़ी लैंग्वेज मिल जाता है तो वो बातों का वजन बढ़ जाता है। यस और नो? तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रियल में हम लोग एक एक्सेलेंट, एक फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। यस और नो? तो जब हम काम कर ही रहे हैं तो क्यों हम इस अपॉर्चुनिटी को इस एनर्जी के साथ ना बताएं? क्यों हम डाउन सा होकर बताएंगे? इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे अपने इन्विटेशन में जान भर दो, और इसके लिए ये वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। हेलो, क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? क्योंकि आपकी वर्ड, आपके अंदर की एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस से जो नहीं आने वाला आदमी भी सोचने लगेगा एक बार देख लेना चाहिए, इतना क्या कॉन्फिडेंस इसका। यस और नो? मोबाइल बेचने वाला अगर बोलेगा हाँ ये भी अच्छा है देख लो, ये भी अच्छा है देख लो, तो लेने वाला भी सोचेगा, उसके चेहरा देख के सोचेगा अच्छा है कि नहीं, डाउट में है। अगर बोलेगा ये देखो जबरदस्त, आपके लिए सबसे बढ़िया, सेल 80 to 90% चांसेस बढ़ जाता है कि उस आदमी वो मोबाइल लेगा। यस। ये टी शर्ट एक बार पहन के देखो, वाह क्या लग रहे हैं आप। बातों में कॉन्फिडेंस, एनर्जी में ही एक इंसान को लेने में इंटरेस्ट आता है। ये हमारे पर भी सेम चीज लागू होता है, हाँ कि नहीं? ये हमारे पर भी सेम चीज लागू होता है, तभी हम लेते हैं। हमको कोई जान, जैसे उसकी जान ही नहीं है, अगर ऐसा हमको बोलने लगा भाई एक अच्छा तेरा तुझे पार्ट टाइम इनकम करना है, एक अच्छा रास्ता है, देख एक बार, अगर अच्छा लगा तो कर लेना, तो वो बोलेगा तुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा है तो मुझे कैसे अच्छा लगे। ये सुनो, इसे बातों में जान भरिए। यस और नो? थैंक यू। नेक्स्ट, ऑफर जब देते हैं तो 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन का डेट और टाइम दीजिए। 2 डेट 2 टाइम दीजिए ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, मैं किसी को बुलाया, मैंने उनको बोला मेरे पास एक जबरदस्त टीसीएस प्रोजेक्ट है जहां पे आपके अंदर की जो डर है सिक्योरिटी को लेकर कि कल आपके बाद आपके परिवार कैसा चलेगा, सिक्योरिटी को लेकर जो डर है
या आपका अंदर जो सपने हैं जो आप पूरा करने के लिए आप तरस रहे हो, इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। इसको सुनने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, आना चाहते हो, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 डेट है। एक आज है संडे, एक है मंगलवार को, और एक है सोमवार। हाँ, सोमवार भी हो जाएगा, सोमवार मंगलवार, ये 2 डे है आपके पास। कौन सा दिन आपके लिए कंफर्ट होगा, कौन सा दिन? वैसा आपके हिसाब से नहीं होता है, पर अभी ऑप्शन है बोल के मैं आपको दे दिया। 2 दिन में से कौन सा दिन आप आना चाहेंगे? क्योंकि जैसे हम 2 ऑप्शन देते हैं तो उसका कंफर्मेशन, इनविटेशन का आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है जब वो एक को कंफर्म करता है। वो एक डिसाइड करेगा ना, मंडे ट्यूसडे में से कौन सा डिसाइड करेगा? एनीवन? या बोलेगा मंडे? ओके, मंडे, वेरी गुड। अच्छा, मंडे में हमारा 2 टाइम काउंसलिंग होता है। एक दोपहर को 2 बजे होता है, इवनिंग को 4 to 6 o'clock होता है, और एक होता है मॉर्निंग 10 to 12, जो भी हमारे गुरुकुल का टाइम टेबल है। 2 टाइम आप दीजिए। क्यों टाइम दीजिएगा? क्योंकि आप जो एक टाइम देंगे उस टाइम पे हो सकता है वो ज्यादा बिजी होगा पहले से, और आप उसी टाइम में उसको बोलोगे तो कोई भी इंसान हो उसका आना इम्पॉसिबल होगा। यस और नो? ऑलवेज 2 टाइम दीजिए, तब वो एक टाइम को कंफर्म करेगा, यस मैं 10 to 12 और 4 to 6 में आऊंगा। यस और नो? इस तरीके से ऑफर देना होता है। ऑफर के बाद क्या आता है? एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताया गया कि जब आप ऑफर देने जाते हो तो कुछ चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है। कई केसेस में कंपनी का नेम आपको नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद देखा हूं, जब मैंने मोबाइल खरीदा सैमसंग का, उस समय सैमसंग का मोबाइल को लेकर मार्केट में काफी सारे नेगेटिव बातें उठ रहा था। क्या उठ रहा था? सैमसंग मोबाइल बहुत ध्यान करता है, तुम्हारे पूरा डाटा चला जाएगा, दुखी हो जाएगा, बेकार फोन। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा बोलते हैं। मेरे सामने जिसने लिया था सैमसंग मोबाइल, उसने मुझे ऐसा बोला सैमसंग का नाम लेके। तो जाहिर सी बात है, मेरे सामने, मेरे दिमाग में सैमसंग को लेकर इमेज क्या बना? नेगेटिव और पॉजिटिव। इसीलिए मैं जब मोबाइल लेने जाता हूं तो मैं भी 10 चीजें सोचता हूं सैमसंग लूं कि नहीं, जबकि अच्छा है, पर फिर भी मैं ज्यादा सोचता हूं। मेरे जगह पे कोई भी हो ऐसा ही होता है। यस और नो? यस और नो? तो वैसा ही हम जिस कंपनी में काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जब नहीं हो पाते हैं, कोई तो अपनी दोस्त तो देता ही नहीं है ना। कोई जब कामयाब नहीं हो पाता है, वो कभी बोलता है मैं काम नहीं किया इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ? कभी बोलता है? क्या बोलते हैं? कंपनी ठीक नहीं था, सीनियर ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, उसको ठीक होना चाहिए था। ऑलवेज दूसरे का नाम। यस और नो? और उसी के कारण उसके मुंह से जो बातें निकला कि ये खराब, तो कई लोग सोच रहे थे कि हाँ ये खराब। इसीलिए हमको कोशिश करना है कि कंपनी के नाम हम इन्विटेशन के दौरान ना यूज करें। बट ये एवरेज कंडीशन में बताया, बट ऐसे कई केसेस में हम नाम लेकर भी इन्विटेशन कर लेते हैं और लोग आते भी समझते भी। लेकिन कुछ ज्यादातर केसेस में नाम नहीं बताना ही ज्यादा बेनिफिट है। हेलो, क्लियर हो पाया? यस। अमाउंट कई जगह पे क्या होता है, इन्विटेशन के दौरान हम बता देते हैं यहाँ पे आने के बाद तुमको इतना रुपए का प्रोडक्ट खरीदना होगा, ये करना होगा। अगर पहले से आप अपनी अमाउंट को बता देते हो, इन्विटेशन में आप 5 मिनट इन्विटेशन करोगे, आप अमाउंट बताया, उसने ये जान भी नहीं पाया इस अमाउंट से उसको कितनी सारी चीजें मिलने वाला है जो उसको एसटीपी में बताया जाता, उसको कुछ नहीं पता, उसको अमाउंट तो पता चल गया। अभी वो पहले डिसाइड करता है अमाउंट होने दो, उसके बाद देखते हैं, अगर पैसा आने दो उसके बाद सोच के जाते हैं, देखते हैं। तो कभी भी इसी तरीके से, इसीलिए बोला जाता है कहीं कभी भी अमाउंट ना बताया जाए। इनिशियल अमाउंट डेफिनेटली बताया जाएगा, कंपनी का नाम डेफिनेटली बताया जाएगा इन एसटीपी, जब वो इस इंडस्ट्री का प्लान समझने के लिए आएगा। यस और नो? यस। उसके बाद
रॉन्ग कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट, पहले से बोल दिया। जॉब है, मंथली इनकम है, रातारात करोड़पति बन जाएगा, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है। ओवर कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट, झूठा बात है, किसी को नहीं बोलना कि तू आजा बाकी सब मैं देख लूंगा, तू आजा मंत्री तेरा इनकम शुरू हो जाएगा, हर हफ्ते लाखों कमाएगा। आने से कमाते हैं क्या? ऐसी बातें क्यों बोलेंगे? चेन, सेमिनार, मीटिंग, मेंबर, मैं यहाँ का मेंबर हूं, चेन बनानी है, एक सेमिनार है। ये जो वार्ड है ना, ये वार्ड बहुत ही मतलब कमजोर वार्ड, इस वार्ड की कुछ लोगों ने धज्जियां उड़ा कर रखा। कई जगह पे क्या होता है, ये वार्ड में लोग इसका रियल मतलब इस वार्ड के कारण ही वो इन्विटेशन का क्वालिटी इतनी खराब हो जाता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं रख पाते। कोई बोलेगा एक सेमिनार है, आज ऐसा सेमिनार में पता नहीं कितने टाइम बैठाओगे, क्या करोगे, डिस्कशन है आज, उसका जितना एक इफेक्टिव है वो सेमिनार में। ओके, डोंट सो एसटीपी। कई बार इन्विटेशन के लिए गए, उसने बोला क्या काम है, नहीं ये काम है, कितना लगेगा, इतना लगेगा, क्या मिलेगा, नहीं ये मिलेगा। आपको आपने गए थे, आप फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरा छोटा भाई का शादी है, मैं शादी के लिए गया था इन्विटेशन कार्ड देने, अब पता चला भाई पे शादी ही कर लिया, चलेगा ऐसा? इन्विटेशन है, एक इंफॉर्मेशन देना है कि ऐसा है, आप आइएगा, इस डेट का हमारे भाई का शादी है, शादी में जरूर आपके परिवार, यही होता है। किसके शादी कर रहे हैं, नहीं उसके शादी कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नहीं ये दे रहे हैं, कब हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, खाने में क्या बना रहे हैं, नहीं ये बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नहीं ये शादी मतलब शादी के लिए इनवाइट करने के लिए गए कि शादी करने गए। तो हम जब इस इंडस्ट्री के बारे में इन्विटेशन करते, तो इन्विटेशन करना, वहां पे एसटीपी नहीं देना, समझ में आ रहा है? इसे कोशिश करेंगे 4 से 5 मिनट के अंदर इन्विटेशन कंप्लीट हो, या मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर, उससे ज्यादा बातें करने का कोई जरूरत नहीं है, इन्विटेशन की क्वालिटी खराब हो जाए। ये सुनो, कुछ पूछेगा इधर आओ, सब आपको जानकारी मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? उसके बाद क्या आता है, ग्रुप इन्वाइट एट सेम टाइम। कई बार क्या होता है, मान लो मेरे दोस्त है राम, श्याम, गोपाल, सब लोग बैठे हुए, और मेरे पास में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, चलो एक साथ चलते हैं। कभी ना जब एक साथ 2-4 लोगों को बुलाते हो तो क्या होगा, उनमें से क्योंकि डिफरेंट आदमी, डिफरेंट फ्रेम माइंड, 4 में से 3 भी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, एक भी अगर नेगेटिव एटीट्यूड का है, वो फिर नेगेटिव एटीट्यूड बाकी लोगों को नेगेटिव देता है। ये सुनो, और वो आने के बाद जब बैठेंगे तो वे एक साथ एक सही तरह से बैठ भी नहीं पाएंगे, उनका बदमाशी जैसे स्कूल में चलता है वैसे चलता रहेगा। स्कूल में हमने देखा है, जब सारे दोस्त एक ही लाइन में एक बेंच में बैठते हैं तो पढ़ाई से ज्यादा ध्यान कहाँ रहता है, मस्ती में। ये सुनो, इसे किसी भी जगह पे, और नेगेटिव डिस्कशन भी ज्यादा होता है, तो किसी भी टाइम पे इन्विटेशन के दौरान एक ही कैटेगरी में 4-5 लोगों को इन्विटेशन नहीं करना है, एक कैटेगरी में एक ही। हाँ, अगर ग्रुप इनवाइट करना चाहते हो, एक स्ट्रेंजर हो गया, एक फैमिली मेंबर हो गया, या रिलेटिव हो गया, एक आपका फ्रेंड हो गया, ऐसा चलेगा। एक ही कैटेगरी में 4 लोग एक साथ ना हो जो आपस में जानते हो। क्या होगा, वो आकर यहाँ पे प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से सुनते नहीं, तो अपना दिमाग और अपना डिस्कशन में लग जाते हैं। ये इन्विटेशन की क्वालिटी को गिरा देता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि ग्रुप इनवाइट ना करके 1-to-1 इनवाइट करें। उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड टाइम ऑफर। एक इंसान को 2 से 3 बार मैक्सिमम ऑफर उसको दो। कल बुलाया, वो आया नहीं, अरे तूने कल क्यों नहीं आया, और उसने बोला मेरे ये प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, उस दिन आ जाना। फिर उस दिन बोला ठीक है मैं आऊंगा, फिर वो आया नहीं, फिर हमने बोला क्यों नहीं आना, इसके ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है काम करना, उस दिन भी आ जाना। इसमें ना इन्विटेशन का कुछ रहता नहीं, धज्जियां उठ जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक इंसान को 2 से 3 बार मैक्सिमम 2 टाइम दो, अगर उसको टेक आउट। एक बार एनालिसिस करो कि आपके इन्विटेशन में क्या कमी हो रहा है कि जिसके वजह से वो ऑन टाइम नहीं आ रहा है, उसको ठीक करो। बिना ठीक किए बार बार आगे ऐसे करते रहोगे, आपका इन्विटेशन का आप बार बार बोलोगे नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं आएगा तो ऐसा नहीं होगा, इस बार नहीं आएगा तो मौका नहीं मिलेगा, और बार बार मौका दे रहे हो।
बार बार मौका दे रहे हो, तो सामने वाला सोच रहा है यार बोल रहा था मौका नहीं, बार बार बोला था, तो क्या होगा, आपका वैल्यू नहीं रहेगा, सिस्टम का भी एक रेपुटेशन वैल्यू नहीं बना है। क्लियर हुआ? एक बार इन्विटेशन दिया, दोबारा किया, एक बार सोचो क्या गलती हो रहा है, उस गलती को आइडेंटिफाई कर उसको रेक्टिफाई करो, देन इन्विटेशन करोगे तो बार बार सिर्फ देने से नहीं होता है। रिक्वेस्टिंग मोड, प्लीज आ जा यार, मेरे खातिर आ जा यार, एक बार आ जा, होता है कई बार, प्लीज यार चल ना यार। ये जो भीख मांगने वाला एटीट्यूड है ये नहीं रखना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, वो आएगा उसकी जिंदगी बदलेगा। यस और नो? यस। वो आए चाहे नहीं आए, मुझे आना है, काम करना है, ये डिसीजन मैं पहले ले चुका हूं, इसलिए मैं पहले आ चुका हूं। वो आएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगा, अगर अच्छे से आके अच्छे से काम करता है तो। नहीं आएगा तो मेरे पास ऑलरेडी 200 400 500 लोगों का लिस्ट है, मैं किसी और को अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस। मैं क्यों रिक्वेस्ट करूं? क्लियर? बल्कि रिक्वेस्ट उसको करना चाहिए। आज मार्केट में 3000 रुपए का सैलरी पाने के लिए भी बीकॉम वाला बीए वाला जाके रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज नौकरी दे दो। पीएन का जॉब करने के लिए भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भीख जैसी मांग रहे हैं, और यहां पे आप उसको पूरी जिंदगी बदल देने वाले हो। अगर दिल से काम करेगा उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, उसके परिवार को सिक्योरिटी मिलेगा, वो देश विदेश यात्रा करेगा, उसके सपने पूरे होंगे, तो मैं क्यों उसको रिक्वेस्ट करूं? अंडरस्टैंडिंग हुआ? यस। नेक्स्ट, आर्गुमेंट। कभी इन्विटेशन में आर्गुमेंट नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। बोला मैं नहीं ये पाऊंगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा? अरे मेरा ये काम है, कैसे काम है यार? झगड़ा वाला एटीट्यूड नहीं करना, समझ में आ रहा है? हम इनवाइट करने के लिए प्रोफेशनल काम करें, प्रोफेशनल वे में उसको इन्विटेशन देंगे, झगड़ा करने के लिए नहीं। हम फिर हमने हमारे झगड़ा देख के वो समझ जाएगा साला इसका तो नट बोल्ट पूरा ढीला है, ये हमको कहां सही जगह पे लेके जाएगा, डाउट में आ जाएगा। यस और नो? यस। उसके बाद साइलेंस। कई लोगों को शर्म आता है, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन करते हुए देखा हूं, बोले क्या करेंगे, नीचे झुक के बात करेंगे। समझ में आ रहा है? नीचे ऐसे झुक के बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर थोड़ा उस तरफ। आपका नाम? नितेश। थोड़ा सा उस तरफ और कुछ नहीं। क्या नाम है? नितेश। नितेश, हेलो नितेश, मेरे पास में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आएगा क्या? समझ लो, तो मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आएगा क्या? नई दुल्हन, नई दुल्हन क्या होता है? चुन्नी डाल के, हाँ वो पल्लू डालकर ऐसे झूठे, आई टू फुट कनेक्शन, मेरे आंख उसका पैर, काम नहीं बनेगा। इतना क्या शर्मा रहे हो? हाँ? शर्म से काम नहीं होगा, मुझे शर्म आ रहा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, मुझे शर्म आ रहा है। इसीलिए तो बोलता हूं पहले से ही ठीक रखो। ये प्रॉब्लम क्यों आता है पता है? पहले से ही प्रॉब्लम है, बेसिक ट्रेनिंग का पहले से उसको वाई पार्ट ठीक नहीं क्लियर हुआ, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। पहला पार्ट ठीक होता, वाई पार्ट इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होता, सीधा ठोक के बात करेगा, आई टू आई कांटेक्ट रख के बात करेगा, तो आएगा तेरी जिंदगी बदल जाएगा। कभी ये नहीं बोले तू आएगा तेरी जिंदगी बदल। समझ में आ रहा मेरी बात? यस। देन फियर। कई लोगों का डर होता है इन्विटेशन के दौरान। कैसा डर? 3 प्रकार का जनरली डर होता है। एक, फियर टू स्पीक, क्या बोलूं, कहां से बोलूं, कैसे बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलना, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करूं। अच्छा आप एक बात बताओ, इस इंडस्ट्री के बारे में भले ही 100 में 100 नॉलेज आपके पास नहीं है, 5 नॉलेज तो आपके पास होगा। हेलो, यस और नो? यस। जिसको आपने बुलाया उसको 100 में कितनी नॉलेज है?
जीरो? यस और नो? तो फिर आप मुझे बताओ डरना क्या है? वो मुझे पकड़ लेगा तो, उसको मालूम पड़ गया तो? अरे जो बोलोगे तुम ही जानते हो, उसको कुछ नहीं पता। यस और नो? काय को बोलने के लिए डर नहीं? कई लोगों का डर होता है फियर टू रिजेक्शन, अगर वो मना कर दिया तो? नहीं, मना कर देगा ना भूकंप हो जाएगा हमारा। नहीं, अरे मना करेगा तो सिंपल यही सोचो, उसके पास मां लक्ष्मी आए और उसने उसको रिजेक्ट किया, तो किस्मत किसकी खराब है? किसकी खराब है, उसका या मेरा? उसका खराब है। वो नहीं आएगा तो मैं किसी और को बुला दूंगा। यस और नो? काय को मैं डरूंगा वो मना कर देगा तो? क्लियर हुआ? वो क्या बोल रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, जब बात हम बिजनेस की कर रहे हैं, धंधे पानी की कर रहे हैं, तो एक बात मुझे आप बताओ, शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, शॉपिंग मॉल में हर बार जब जाते हो तो हर बार आप सामान खरीद के आते हो? आते हो? नहीं आते हो। एक दुकान में 5 आदमी आता है, 5 आदमी दुकान में सामान खरीदता है, तो दुकान वाला सोचेगा अगर सब लोग नहीं लेंगे तो सब नहीं करेंगे। हर कोई इंसान यहाँ पे आ जाएगा, हर कोई इंसान ज्वाइन कर लेगा, हर कोई इंसान कामयाब हो जाएगा, तो बाहर का काम कौन करेगा? ये जो म्यूजिक, ये जो माइक पकड़ा हूं, ये जो ऑडियो सिस्टम लगाया गया, इसको कौन लगाएगा? ये जो प्रोजेक्टर चल रहा है, इसका डिजाइन कौन करेगा? इसको सेल कौन करेगा? इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? इसको यूज कौन, मतलब ला के सर्विस कौन देगा? अरे भाई हर कोई नहीं आना है, समझ में आ रहा है ना? यस और नो? उसको आने का जरूरत नहीं, अपना काम उसको इंप्रेशन करना। आएगा तो आएगा, आओगे तो वेलकम, जाओगे तो भीड़ कम। यस और नो? बड़ा सिंपल। तीसरा, फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन। बड़े बड़े लोग हमारे इंडस्ट्री में बाय मिस्टेक एंट्री कर लेते हैं, उनको रेपुटेशन खोने का बड़ा डर होता है। मैं इन्विटेशन करूंगा और मेरा एक इज्जत है, मैं इतनी पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज में मेरा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं बुलाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? रेपुटेशन। दूसरों को हेल्थ देने के लिए जा रहे हो, अच्छा हेल्थ, दूसरों को रोजगार करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, दूसरों को सब स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए वो मौका दे रहे हो, दूसरे के परिवार में सिक्योरिटी देने जा रहे हो, रेपुटेशन खराब हो रहा है? रेपुटेशन खराब होता है इसमें? रेपुटेशन खराब होता है या रेपुटेशन बढ़ता है? खराब होता है कि बढ़ता है? दूसरों को अच्छा चीज देने से रेपुटेशन बढ़ता है। रेपुटेशन तो तब खराब हो जाएगा, मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड हूं और जाके दूसरों को बोल रहा हूं सर मेरे पास एक डिग्री है, क्या आप मुझे एक छोटा सा नौकरी देंगे? रेपुटेशन तो तब खत्म होता है। देखो भाई हमारा मेरा पापा बोल रहा था कि मेरा बेटी या मेरा बेटा ये डिग्री किया है, और शादी में उसको तो इतना मिलना चाहिए ना, 2 लाख 5 लाख 6 लाख। रेपुटेशन वहां पे घटिया हो गया, इतनी पढ़े लिखे होने के बाद दहेज मांग रहे। यस और नो? यस और नो? रेपुटेशन तब खराब होता है जब पड़ोसी में आके कोई बोलता है बेटा तुम इतना अच्छा जॉब कर रहे हो, मेरा घर में मेरा बेटा है, इसको भी कुछ एक ढंग के काम पे लगा दो। आप नहीं लगा पा रहे हो, वहीं पे रेपुटेशन खराब होता है आपका। कितनी पढ़े लिखे बोलते हो, दूसरों को मौका नहीं दे पा रहे हो, क्या रेपुटेशन है? आओ हमारे इंडस्ट्री में, मौका दोगे, जो भी बोलेगा, कोई आके बोलेगा भाई हमारा बेटा को कुछ काम दे दो, बस आपका एक बेटा है कि नहीं और कोई है, जो है सबको भेज दो, हम काम दे देंगे। यस और नो? यस। इसीलिए दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने से रेपुटेशन बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए इस चीजों को लेके कभी डरने का नहीं। क्लियर हो पाया? यस। क्योंकि हमारे एक जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं रिजेक्शन में कि ये जो नो वर्ड होता है ना, नो, इसके मीनिंग है एन ओ ना, नो, एन ओ, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ऑफर। नो बोलेगा न्यू ऑफर दो,
समझ में है? समझ में है? नेक्स्ट, अब हम अवॉइड सम क्या नहीं करना वो समझ में आया। अभी क्या करना है इन्विटेशन के दौरान? ट्राई टू वेयर फॉर्मल ड्रेस कोड। अगर आप भाई फिजिकल मीट करके इन्विटेशन करना चाहते हो तो ऑलवेज कोशिश करें फॉर्मल ड्रेस कोड में रहने की, ताकि आपकी इन्विटेशन की क्वालिटी और बढ़िया हो जाए। फील प्राउड एंड बी कॉन्फिडेंट। मैं एक नेटवर्कर हूं, मैं एक एमएलएम वर्कर हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक वर्कर हूं, इसके लिए प्राउड फील होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि आपका प्राउड फील आपकी कॉन्फिडेंस को देख के लोग आएंगे, और लोग, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अगर डाउन डाउन सा हो, तो लोग आपको देख के खुद डिमोटिवेटेड लोग क्यों आएंगे? पहले आप जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हो, इस प्रोफेशन को लेकर आपके अंदर खुशी तो दिखाओ, एक्साइटमेंट तो दिखाओ, तब लोग आएंगे, यस इसके साथ जाऊंगा तो मेरा जिंदगी भी ऐसे एक्साइटमेंट वाला होगा। ये सुनो, इसलिए ऑलवेज क्या करना है? प्राउड फील करना है अपने काम को लेकर, कॉन्फिडेंट। क्लियर? तीसरा, यूज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये सारी बातें हम सिखाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अपनी माइंड का, प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करने की कोशिश करेंगे। कई बार गलती होगा, लेकिन बाद में सुधर जाएगा, लेकिन करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि इन्विटेशन एक ऐसा चीज है जो पर्सन टू पर्सन कई बार थोड़ी वेरी करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करता है, और इसको आपको ही समझना होगा। इसके लिए अपना बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना होगा हम सबको। मैंने भी जब किया तभी मुझे भी ऐसे ही करना था। क्लियर? इनवाइट करो मैच्योर्ड पर्सन को, जो थोड़ा डिसीजन ले सकता है। ऐसे बच्चों को मत ले आओ, उम्र तो हो गया 22 साल, लेकिन बोलता है मेरे पापा जो बोलेंगे मैं वो करता हूं। सिगरेट पीता है पापा से पूछ के, दारू पीते हो पापा से पूछ के, नहीं मैं ये सब नहीं करता हूं। तो गर्लफ्रेंड जो तेरा है पापा से पूछ के किया? लेकिन नहीं, कई लोग होते हैं डिसीजन मेकर नहीं, उम्र होने से भी नहीं डिसीजन मेकर होना चाहिए। बिकॉज इस इंडस्ट्री में वो आएगा जिसमें डिसीजन लेने में ताकत है। ये सुनो, क्योंकि डिसीजन लेकर तभी तो आगे बढ़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीजन नहीं ले सकता है उसको बुलाएंगे, उसको सारी जानकारी देंगे, फिर वो बोलेगा मेरे पापा से बात करो। जो डिसीजन लेगा या मेरे बड़ा भाई से बात करो। जो डिसीजन लेगा वो इस इंडस्ट्री में जानता नहीं, इससे कई बार काम थोड़ा लेंदी होता है, बाद में रिजल्ट आता है। इसीलिए कोशिश करें हम ज्यादा से ज्यादा जो डिसीजन मेकर है उनको इन्विटेशन करने की। फिर भी हम लोगों ने रखा है कि बिलो एबव 12 और एबव 18 ईयर से लोगों को इन्विटेशन करने के लिए, और कई केसेस में आप लोग थोड़ा सा अपनी बेसिक सेंस को डेवलप करिए कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए। क्लियर हो पाए मेरी बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके मैंने दिखाया, आंख से आंख रख के बात करेंगे तो आपका आंख से एनर्जी महसूस होता है, मालूम पड़ता है हाँ साहब खुद एक्साइटेड आदमी है। उसके बाद डू द राइट एडिफिकेशन टू योर प्रोस्पेक्ट। जब भी आप किसी को मिलते हो, फैमिली चिट-चैट करते हो, उसी से पहले एक काम ये जरूर करिएगा, जैसे आप मिलते हो हाय फॉर एग्जांपल प्लीज यहाँ पे थोड़ा आ जाओ, ऑलवेज में राइट एडिफिकेशन। एडिफिकेशन में मतलब उस तारीफ, किसी को तारीफ करना मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखें तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमको बोलेगा अरे सर क्या लग रहे हैं आप, सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। जो तारीफ करना चाहता है वो दुनिया में बहुत कामयाब होगा, जो तारीफ करना चाहता है। समझ में आए? तो आपको तारीफ करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम नितेश, नितेश, हाय नितेश कैसे हो? अच्छा, अरे वाह यार क्या ड्रेस कोड पहना, पूरा हीरो जैसा लग रहा है, मस्त यार। इसे एक छोटा सा एडिफिकेशन, इसके लिए कोई खर्च नहीं होता, बट दिल को अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी घर में गए, उसके घर में कुछ चीजें हमेशा हम लोग जाके ना, हमारे माइंड में इतने नेगेटिव हो गए, हम किसी घर में जाते हैं अरे यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, नेगेटिव को फटाफट पकड़ते हैं। नेगेटिव बात पहले पॉजिटिव को देखो क्या है। उसके घर में एक फैमिली फोटो लगा हुआ है, अच्छा ये आपका परिवार का फोटो है, फैमिली का है, अरे वाह कितना सुंदर फोटो है, ये कौन है? ये मेरी मम्मी। अच्छा ये कौन? पापा। अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। जो है उसको तारीफ,
अरे क्या हेयर स्टाइल है तुम्हारा? वाह यार, पहले से तेरा स्किन काफी फेयर होने, वाइट होने लगा है। गुड यार, क्या बढ़िया चेंजेस है। क्या करते हो आप? ऐसा क्या क्या लगा रहे हो इसमें, इतना अच्छा हो गया? जस्ट एडिफिकेशन, और सही एडिफिकेशन। ऐसा ना हो उसमें ऑयलिंग या उसमें कुछ मिक्सिंग करेंगे। नो, राइट एडिफिकेशन ऑलवेज दिल को टच करेगा। यस और नो? यस और नो? मेरा ये बाल है, अब देख रहे हो दोनों तरफ रास्ता बना रहे हो। अब कोई आके मुझे बोलेगा अरे वाह यार तेरे सर पे कितना बाल है। हाँ, अगर कोई टकलू आके हमको बोलेगा तो वो एडिफिकेशन हमारे लिए। लेकिन किसके पास भरा पड़ा है बाल, वो आके मुझे बोल रहा है क्या तेरा सर पे कितनी बाल है, तो हमको लगेगा कि मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनो, तो उसके प्रति मेरा इंप्रेशन क्या जाएगा? ये आदमी ठीक है कि नहीं? तो ऑलवेज राइट एडिफिकेशन करना। थैंक यू। उसके बाद बिहेव एज यूजुअल। कभी किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझे रोल कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो कुछ। नो, वेरी सिंपल, नॉर्मली। अरे हाय राजेश, क्या हाल है? बड़ा सिंपल। और राजेश क्या हाल है? और कहाँ गया था? ऐसा नहीं लगना चाहिए। रेगुलर तुम राजेश को मिलते हो और राजेश भाई क्या हाल है, कैसे हो, और कहाँ गया था यार? रेगुलर ऐसे मिलते हो, आज बोलते और हाय राजेश आप कैसे हो, घर में तुम्हारा सब ठीक ठाक है? तो राजेश भी बोलेगा अभी तेरा हो क्या गया तुझे, ठीक ठाक है? तो मतलब क्या, आर्टिफिशियली आप एक्ट करने के लिए कोशिश करोगे, ऑलवेज वो काम नहीं करेगा। नॉर्मल एज यूजुअल बिहेव करते हुए हमको करना चाहिए। उसके बाद डोंट हरी अप, लिसन टू द प्रोस्पेक्ट केयरफुली। कभी भी किसी को इनवाइट करना है, हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे जल्दी जल्दी मैं मेरा बात बोल दूं निकाल जाओ, मेरा बात बोल दूं निकाल जाओ, फटाफट मिला, हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, अच्छा अच्छा ठीक है, तेरा घर में सब ठीक है, अच्छा पढ़ाई करते हो, हाँ अच्छा तो पार्ट टाइम इनकम की जरूरत नहीं है, अच्छा मेरे पास एक पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी है, प्लीज आ जाओ, क्या आ जाओ, अच्छा नहीं आता तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। अरे इतने क्या पास, पहले ना थोड़ा अच्छे से बात करो, डोंट हरी अप, जल्दीबाजी मत करो, लिसन टू द प्रोस्पेक्ट केयरफुली, फिर उसको ठीक से सुनो। इसलिए बोलते हैं किसी को इनवाइट करना है ना, पहले हॉट सर्कल क्यों बढ़ गया, उसके बारे में हम सब जानते हैं, इसलिए उसकी नीड को हमको जानते हैं, दैट इज व्हाई इनवाइट करना आसान है। जब आप वार्म के अंदर जब जाओगे तो आप उनके साथ पहले बातचीत करके रिलेशनशिप बिल्ड करो। जब आप किसी के साथ रिलेशन बिल्ड करोगे, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बात करोगे, तब तो समझ में आएगा पहले कि वो क्या है, कैसा है, क्या सोच रखता है, उसको क्या चाहिए, देन आप इनवाइट करो, 5 मिनट के अंदर इनवाइट भी कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट। बिना जाने समझे एक को फटाफट मिला, फटाफट बुलाओगे, इनविटेशन फॉल्स हो जाता है। क्लियर? डोंट गिव द ऑफर विदाउट फाइंडिंग द एग्जैक्ट नीड। कभी भी सामने वालों का एग्जैक्ट नीड जब तक पता ना कर पाए तब तक इनवाइट मत करो। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसको क्या चाहिए, अब मैं फिर भी उसको इनवाइट कर दे रहा हूं, तो इनविटेशन 90% चांसेस होता है कि वो आता नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। समझ में रहा है ना? हेलो, क्लियर पर है? yes. आप उसका नीड को पहले पहचानो, क्या चाहिए, देन उसको उसी हिसाब से बुलाओगे तो वो इंटरेस्ट ज्यादा रखेगा। वो क्या, हम भी वही, yes or no? yes. अभी किसी के घर में फॉर एग्जाम्पल मैं प्योर वेजिटेरियन, उसने मुझे खाने में बुलाया, उसके घर, मेरे दोस्त मुझे उसके घर में खाने के लिए बुलाया, डिनर के लिए, मैं प्योर वेजिटेरियन, और उसने अपने घर में बढ़िया बढ़िया नॉनवेज का मस्त आइटम बना कर रखा। सोचा आज प्रमोद को खुश कर देंगे। प्रमोद गया खाने के लिए और लास्ट में दाल चावल खा के वापस आया। खुश हुआ प्रमोद? खुश हुए हम? नो। उसने मेरा नीड नहीं जाने, सब कुछ इतनी मेहनत करी, इतना खर्च किया, मतलब क्या है? नीड जानो, मुझे क्या इंटरेस्ट है, देन उसी सबसे करो। वैसा ही जिंदगी, समझ में आ रहा है? सबको नीड को पहचान कर इन्विटेशन करना है, या जिंदगी में किसी के साथ जीना भी है तो उसके नीड को जानकर उसके साथ जियो। उसके बाद कीप योरसेल्फ बिजी आफ्टर इनवाइटिंग। जैसे ही आपका क्वालिफाइड, ऑफर, टेक अवे, क्लोजिंग सब कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आप बिजी दिखाओ। ओके ना, मेरा ऑलरेडी टाइम हो चुका है,
सर बुलाए थे, सर से मीट करने के लिए जाना पड़ेगा मुझे, ऑलरेडी टाइम हो रहा है। ओके, मैं तुझे उस दिन मिलता हूँ। हाय, चलो थैंक यू वेरी मच, निकलता हूँ बोल के मैं निकलता। आप लोग क्या इन्विटेशन कंप्लीट कर दिए? और बता घर में सब ठीक है? अच्छा थोड़ा घूमने चलते हैं। तो जैसे घूमने जाओगे तो 10 क्वेश्चन पूछा, अच्छा तुमने जो उसमें बुलाया वो क्या है, वो काम होता था? तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो तो 10 क्वेश्चन करेगा, तुम आंसर नहीं देके निकाल। इन्विटेशन खत्म, बिजी दिखा है, निकाल। हेलो, क्लियर हो पाया? यस। ये हो गया सम, मतलब क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या करना है, ये हमने इन्विटेशन में बता दिया। अभी याद रखो, यहां पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है? एक के पास हम अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। हम लोग कौन है? हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। एटीट्यूड देने वालों की तरह होना चाहिए। देखो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसका एटीट्यूड देखो। क्या नाम है आपका? कहां से आप? एटीट्यूड देखो। अब जॉब में कभी देखे होंगे देने वालों का एटीट्यूड। अच्छा क्या नाम है आपका? अच्छा, कहां से है? अच्छा दिखाइए, परसेंटेज दिखाइए। देने वालों का एटीट्यूड। और लेने वालों का एटीट्यूड क्या होता है? हाँ सर, सर देखिए देखिए सर, ये सर्टिफिकेट सर। हाँ सर, सर हाँ सर, थैंक यू सर, जी सर, जी सर। तो लेने वाला ऐसा एटीट्यूड दिखाए नहीं दिखाए प्रॉब्लम नहीं है, बट देने वालों का एटीट्यूड थोड़ा ऊपर ही रहना चाहिए। समझ में नहीं? ये चीज बेसिक चीज है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कई बार ऐसा ना हो जाए कि तुम उसकी एटीट्यूड हैवी है, वो बोल रहे अच्छा क्या काम है, नहीं बहुत अच्छा काम है। कहाँ हो रहा है ये प्रोग्राम? हमारे वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, उस दिन हो रहा है। सर हम देने वाला तो हम लेने वाला बन चुके हैं। क्लियर पर बहुत मिस्टेक, चेक करो वहां पे अपने आप को। हो गया। उसके बाद आता है थर्ड, क्वालिफाई ऑफर हो गया, देन टेक आउट क्लोजिंग। टेक आउट क्लोजिंग होता है हम किसी को ऑफर दिए कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, हाँ आप इस डेट को डेट टाइम के साथ हमने इन्वाइट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? टेक आउट। किस तरीके से? आप इनमें से कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हो, 1-2 लाइन को यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं आपको इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। उसी तरीके से अच्छा हाँ, जब आप यहां पे आएंगे प्रोग्राम को सुनने के लिए, ड्रेस कोड कोशिश करिएगा फॉर्मल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जरूर लेकर आइएगा, एक फोटो और जो भी आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है 10 देवो, आप उसको लेकर आइए। विदाउट डॉक्यूमेंट वहां पे अलाउ नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एसटीपी डेट एंड टाइम, जो डेट दिया गया है उस डेट मिस नहीं होना चाहिए। समझो रहा है? क्योंकि आपने फाइनल किया उसी हिसाब से मैं सेट कर रहा हूं, इसीलिए डेट और टाइम को ध्यान रखिएगा। टाइम जो आपने लिया 10 बजे का एसटीपी प्रोग्राम आएंगे तो कोशिश करिएगा वहां पर 10 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगा, मतलब 15 to 20 मिनट पहले आप वहीं पे रीच हो जाइए। समझ में आ रहा है? आधा घंटा पहले रीच हो जाइए, क्योंकि अगर लेट हुआ तो सॉरी वहां पे एंट्री नहीं मिलता। क्लियर हुआ? yes. उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर लिमिटेड पीपल, वहां पे सब लोगों के लिए मौका नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया गया है, इसलिए कोशिश करिएगा मिस ना हो जाए, नहीं तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। If you can't come, inform 8 to 10 hours before. अगर आप उस डेट को उस टाइम पे नहीं आ पाते हैं तो मिनिमम 8 से 10 घंटा पहले इन्फॉर्म करोगे कि भाई मैं इस प्रॉब्लम का कारण नहीं आ पाऊंगा, ताकि आपके जगह पे किसी जरूरत वाला इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल सके। दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी से अपॉर्चुनिटी देकर उसे वापस ले लिया जाता है उस समय उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे साथ एक हादसा घटना हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं
उस दिन कर्नाटका हुबली में था, शॉपिंग मॉल, ब्रांड फैक्ट्री शॉपिंग मॉल। मुझे एक टी शर्ट बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, बहुत पसंद है, लेकिन शायद 90% पसंद आया, 10% थोड़ा सा कहीं तो रुक रहा। देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, बट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बोल के मैं उसको रख रहा है। तीसरा और एक पर्सन आ गया, फटास करके उसको उठा दिया। वाह, उसके दोस्त को देखा तो कैसा है, वाह क्या मस्त है, तेरे पर जब जम जाएगा। मेरे सामने ये हो रहा, अब मेरे अंदर क्या होगा, हम घबरा रहे भाई। फिर मैं भगवान का अंदर से बोल रहा हूँ, तुम मत ले यार, मैं ले लूंगा। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब मैं जो सोच रहे थे घूमूंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं। अब मैं खड़ा हूँ, कैसे वो रखेगा मैं पकड़ लूँ। और सच्ची में वही हुआ, जैसे उसने रखा मैंने पकड़ लिया, मैं जाके बिलिंग करती। दिस इज वेरी टेक अवे, बट वो जानबूझ के नहीं हुआ, बट अननोइंग, बोलो वो अनजान से हुआ, बट हमको जानबूझ के टेक अवे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आज आप जैसे हम कोई भी कपड़े की दुकान में जाते हैं, जब 5-7 कपड़ा दिखाया, पसंद नहीं आया, अब मैं आपके लिए ला रहा हूं, ए रामू, हाँ उस जगह में जाना, वहां पे स्टॉक में है वो ये नाम पे तुलसी, इस नाम पे एक वो टी शर्ट होगा या साड़ी होगा, लेकर वही वाला, वो एक है, हाँ एक ही है, उसी को लेकर आया। रामू लेकर आया, बोले ये देखिए आखिरी पीस बचा है, सब सेल हो गया है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं, देख लो, एक ही है, आपके लिए रखा था, मुझे पता था आपको ऐसे ही पसंद आएगा, मैंने आपके लिए एक रखा था, एक ही है। तो एक ही बोल देता तो सामने वाले सोचता है कि थोड़ा कंफ्यूज था, फिर सोच रहा है अगर एक है, अगर नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, तो जबकि उसकी दुकान में भरा पड़ा रहता है, भरा है, लेकिन हमको नहीं यार एक है, पता नहीं क्या हो जाए, माइंड में आता है कि नहीं, आता है कि नहीं? yes. इस हम लोग ले भी लेते हैं, ये टेक अवे, ये टेक अवे। कई लोग देखना बैंक खोलने के टाइम पे, इंश्योरेंस देने के टाइम पे ऑफर बताते हैं और टेक अवे भी मारते हैं, ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम। अब जाकर देखो बिग बाजार हो कोई भी, ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम, ऑफर तो दिया, बाय 1 गेट 1, ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम। अब कोई सोच रहा है हाँ बाय 1 गेट 1 जब भी चाहेंगे तभी आके ले लेंगे, जब देखा लिमिटेड टाइम 31 मार्च तक, घर में जगह प्लान किया, 31 मार्च तक का ऑफर है, जाना पड़ेगा, जल्दी लेना पड़ेगा, लो क्लियर हो पाया, दिस इज टेक अवे। से 31 मार्च के बाद देखो फिर से कुछ ऑफर चल रहा है, और धंधा टेक अवे चल, क्लियर हो पा रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ सीनियर एंड प्रॉपर एडिफिकेशन, सीनियर का दोस्त, मैं उस दिन प्रेजेंटेशन में, ये काउंसलिंग में, जो इंसान काउंसलिंग करने के लिए आने वाले हैं वो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत कम उम्र में उन्होंने काफी बढ़िया हद तक एक्सपीरियंस अपने जिंदगी में हासिल किया है, इस सिस्टम में उनको बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है, क्लियर? सो तेरे लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उनका काउंसलिंग तू अटेंड करने वाला है। ऑलवेज सीनियर की राइट एडिफिकेशन करना जरूरी है, इंपॉर्टेंस बढ़ता है, नहीं तो क्या होता है, तुम बताओ ना, हम अभी अगर सूट मतलब ब्लेजर निकाल दे, नॉर्मल शर्ट पहन ले, हाँ तो हम भी लगते हैं कि बच्चे ऐसे। अब सामने वाला थोड़ा अगर गोरा गोरा थोड़ा हैंडसम वाला आ गया, वो बोलेगा कौन काला सा बैठा है खड़ा हुआ, वो हमको कैसे लाइटली लगा है, जबकि वो कमाता कुछ नहीं है, हम यहाँ पे लाखों करोड़ कमा लिए, लेकिन आदमी क्या होता है बोलो तो, बाहर की लुक से ही देखता है, हमने अंदर से क्या अचीव किया, क्या सक्सेस किया, कितने भारतवर्ष में नाम कमाए, उसको तो नहीं पता ना। इससे ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बाहर लुक से, एक्सटर्नल लुक से ही मेजरमेंट करते हैं कि क्या है कैसा। ये सेंस ना उसके माइंड में क्रिएट हो, उससे पहले उसका अंदर इंपॉर्टेंस डालो अबाउट सीनियर, ताकि वो ढंग से आकर सीरियसली प्रोग्राम सुनेगा।
क्लियर हो पाए? उसके बाद ये लास्ट में जरूर बोलना है 2 से 3 घंटे एसटीपी के लिए टाइम लगेगा, 2 to 3 आवर्स। कई बार क्या होता है हम लोग बोलते नहीं है एसटीपी के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको बुला देते हैं आजा, और उसने बोला, उसने सोचा शायद 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा, उसने 1 घंटे के बाद किसी और को टाइम दे दिया और इधर आया प्लांसो में बैठा। जैसे आधा घंटा हुआ मन में आ रहा है अरे उसको टाइम दिया था, उसको मिलना है, अरे यार कहां फंस गया यार, परेशान। उसका दोष नहीं है, हमारी दोस्त, हमने उसको पहले क्यों नहीं बोला कि इतना टाइम लगेगा। तो ऑलवेज कोशिश करेंगे इनविटेशन आप जिनको करते हैं उनको पहले से टाइम बता दीजिए कि 2 से 3 घंटा लगेगा आके बैठना, तो उसी से वो प्लान करके आएगा, तो उनको तकलीफ नहीं होगा। किसी को परेशान करने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो परेशान होगा तो उसका दिमाग यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आप प्लान शो करके कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए आप उनको पहले से ही बता दो। क्लियर हो पा रहा है? चलो ये हो गया टेक अवे एंड क्लोजिंग। अब सम क्वेश्चंस विल अराइज ड्यूरिंग द इनविटेशन। जब आप इनवाइट करने के लिए जाओगे या हम लोग जाते हैं इनवाइट करने के लिए, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन? क्या काम करना होगा, कितना आवर देना पड़ेगा, ऑफिस का काम है या फील्ड का काम है। वहां पे क्या ऑफिस में काम करना पड़ता है ना फील्ड में काम होगा वहां पे। अच्छा कितना पैसा लगेगा। कुछ लोग तो ये समझ लेते हैं कि जॉब है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑन द स्पॉट सब जानने की कोशिश कर, अच्छा ये इसके बाद क्या होगा, अच्छा फिर ये क्या काम है, अच्छा उसमें क्या मिलेगा, अच्छा सारे चीज। कुछ लोग ये सवाल रहेगा, अच्छा ये क्या नेटवर्किंग बिजनेस है ना मार्केटिंग वर्क है, ऐसा सवाल आएगा। आता है कि नहीं? सारे सवाल नहीं आता है। किसी को ये आएगा तो किसको ये आएगा, किसको ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, 1-2 करके से आता है, लेकिन क्वेश्चन आता है। आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आंसर क्या होना है? पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए क्वेश्चन, नेवर गिव द आंसर। डायरेक्टली कभी आंसर मत दो। क्या होगा प्रॉब्लम? आपने बोले उसने बोला कितना पैसा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला 10,000 लगेगा। अच्छा 10,000, 10,000 क्यों? क्योंकि 10,000 में बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा ये प्रोडक्ट क्या है? एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 7-8 क्वेश्चन और रेडी हो गया, और सारे क्वेश्चन आंसर देना स्टार्ट हो गया, तो आप इनवाइट क्यों के प्लान से ही कर लेते। इसलिए क्या करना है? पुट ए क्वेश्चन अगेंस्ट ए। कितना पैसा लगेगा, तू कितना पैसा दे सकता है, किसके लिए? जिसके लिए तू इधर आ रहा है। तो इधर क्यों आ रहा है? उसका नीड तो हमको पता चल चुका है, उसके लिए हमने इनवाइट भी किया। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको इनवाइट किया है उसके परिवार का हेल्थ अच्छा करने के लिए, ठीक है, इस नीड के हिसाब से हमने इनवाइट किया। तो वो बोलेगा, हम उसको वो बोला मुझे कितना पैसा लगेगा, मैंने उसको बोला कितना पैसा तू दे सकता है, उसने बोला किसके लिए, वही तेरा परिवार का हेल्थ को बहुत बेहतरीन करने के लिए। वो तो बोल नहीं सकते ना, तो मैं कैसे बोल दूं? तू एक बार समझ ले, समझ में वहीं पर आ जाएगा कि पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, खुद समझ जाए। अच्छा कई लोग बोलेंगे क्या काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी नीड था, उसको पार्ट टाइम इनकम है, ठीक है, उसने पूछा क्या काम करना होगा, तू क्या काम कर सकता है। उसने उत्तर देगा मैं ना ऑफिस काम कर सकता हूं। अच्छा तो ऑफिस का काम कर सकता है, और अगर तुझे ऑफिस का काम नहीं मिला तो, और ऑफिस के काम से जो इनकम मिलेगा उससे ज्यादा इनकम अगर थोड़ा फील्ड में मिल जाएगा तो, और अगर फील्ड में कैसे काम करना है वो भी बता दिया जाए तो फिर वो भी कर लूंगा। तो फिर तू क्या कर सकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है,
अगर तुझे वो काम के बारे में पता चल जाए, कैसे करना है वो पता चल जाएगा, तो तू क्या मैं क्या सब कर सकते हैं। ये सुनो, पहले काम तो पता करते हैं चल कि क्या काम है, फिर भाई पे पता देंगे कैसे करना है। यस और नो? हेलो, क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन में बोलो, आंसर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं देना हमको, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में। अच्छा, क्या ये नेटवर्किंग है? नेटवर्किंग ये क्या है? क्योंकि नेटवर्किंग का लोग, जब मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं कहीं पर लोगों को बोलता नेटवर्किंग का, तो लोग बोलता अच्छा सिम बेच रहे हो, सिम कार्ड। कुछ लोग मुझे ऐसा बोले, अच्छा नेटवर्किंग, अच्छा कोर्स कर रहे हो, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर रहे हो। हमने बोला भाई ऐसा नहीं है यार, तो कुछ लोग जानते नहीं, तो उनको पूछना था अच्छा क्या नेटवर्किंग? नहीं, वो जो जोड़ा जोड़ी, ऐसा जोड़ा जोड़ी, वो तो दुनिया में तो सारे चीज जोड़ा जोड़ी है, सब तो नेटवर्किंग है। तू कौन सी नेटवर्किंग के बारे में जानता है? नहीं, तू मैंने क्या ये उस टाइप का कंपनी तो नहीं है, वो इस कंपनी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये कंपनी, ये क्या होता है? नहीं भाई ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा तुझे तो सब पता है, तुझे तो सब पता है, तो तू कुछ कर क्यों नहीं लेता है? पहले सब पता है, फिर ये प्रॉब्लम क्यों है तेरे पास? उसको सवाल किया, तुझे सब पता है ना नेटवर्किंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, तो तू अभी तेरे पास ये जरूरत क्यों आया फिर? क्योंकि तू सब कुछ का जानकारी ऊपर ऊपर से लेता है। एक बार अंदर से जाकर अच्छे से जानकारी ले कि ये क्या काम है, और अगर ये मार्केटिंग है तो कैसे मार्केटिंग होता है, तो किसी बात नहीं करना है। समझ में आ रहा है? yes. समझ में आ रहा है? yes. अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल उसको पता है, मतलब तुम नेटवर्कर हो, मुझे पता है तू कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या है कैसा है, फॉर एग्जाम्पल।